आओ ये जन्नत है, ना कोई ऐसी जन्नत बना सकता है ना इसका तसव्वुर रख सकता है बनाने का। ये जन्नत वो जन्नत आलीशान। कितने भाई, 100 गज 200 गज, क्या हाजत है तुम्हारी? यही ना इंसान की जिंदगी, सुबह से शाम तक इंसान की क्या मेहनत। एक 200 गज का घर बन गया तो बस है भाई, बीवी बच्चे सुकून से रहते हैं, आने वाली नस्लें। क्या भाई तुम्हें किस पर जो है ना इतना गुरूर और तकब्बुर है कि तुम्हारा 1 एकड़ 2 एकड़ का जो है ना बड़ा जमीन है कहीं पर, तुम्हें इस बात का फख्र है, घमंड है, इस बात का तुम्हें फख्र है कि तुम्हारे पास बड़ा आलीशान घर है या नहीं है? तो तुम ये 100 गज 200 गज के पीछे पड़े हो। आओ सुनो, अल्लाह तबारक व तआला सूरह हदीद की आयत नंबर 21 में यही बात को कहता है, साबिकू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिन समाई वल अर्द। ए लोगो आओ, जरा दौड़ो, जरा भाग कर आओ, जरा दौड़ कर आओ, साबिकू सबकत ले जाओ, जरा आगे आने की कोशिश करो। किस तरफ? इला मगफिरतिन, अल्लाह की बख्शिश की तरफ, व जन्नह, और उसकी जन्नत की तरफ जिसकी वुसअत, जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमानों को मिलाओ तो उतनी हो, जमीन और आसमानों के बराबर, जमीन और आसमानों के बराबर ये जन्नत की चौड़ाई। तुम 100-200 गज में मरने वाले, आओ सुनो जन्नत क्या है। सही बुखारी की रिवायत है, जंगे बदर खत्म हो गई। ये जंगे बदर में एक सहाबी का बड़ा अजीबोगरीब वाकया हुआ, बड़ा अजीबोगरीब, तारीख ने वाकया नहीं देखा। ये हारिसा है, हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैदान बदर में साथ आए साहबा के, कुछ काम से अल्लाह के नबी ने भेजा दुश्मन की निगरानी या देखने के वास्ते। कुएं के पास खड़े, अंधेरे में एक तीर आया, इनको लगा ये शहीद हो गए। किसका तीर था नहीं मालूम। लोगों ने कहा, अरे भाई जंग लड़ने से पहले शहीद हो गए, जंग में लड़ते शहादत का रुतबा पाते, जंग लड़ी ही नहीं पहले शहीद हो गए, पहले मर गए। किसका तीर था मालूम नहीं, अपनों का परायों का। शहादत की मौत हुई कि नहीं हुई? हाँ, जन्नत में जाएंगे। ये 6 मई को यहां शुरू हुई, खत्म हुई जंगे बदर। मदीने में अल्लाह के नबी है, हारिसा की अम्मी है, अम्मा जान आई है उम्मे हारिसा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप तो जानते हैं मेरा लखते जिगर, मेरा चहीता बेटा, ये दिल से मैं मोहब्बत करती थी हारिसा की, बड़ा मेरा जो है ना चहीता बेटा था। आप तो जानते हैं बड़ी मोहब्बत थी ये बेटे से मुझे। या रसूल अल्लाह, अगर मेरे बेटे को अल्लाह जन्नत में डालेगा मैं सब्र कर लूंगी, मैं सब्र कर लूंगी। और या रसूल अल्लाह, अगर मेरे बेटे को अल्लाह जन्नत में नहीं डालेगा तो या रसूल अल्लाह मैं खूब चीख मार मार कर रोऊंगी, या रसूल अल्लाह मैं गिरेबान चाक करूंगी, या रसूल अल्लाह मैं बहुत गम मनाऊंगी, मैं मेरे बेटे पर रोऊंगी अगर उसे जन्नत ना मिले। कहते हैं मुअर्रिखीन, हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालदा का ख्याल ये था कोई जन्नत छोटी सी जगह है, मुख्तसर लोगों के वास्ते होगी। कहा अल्लाह के नबी ने, माई क्या समझती है कि तू क्या समझती है कि तेरे बेटे के लिए जन्नत कम पड़ जाएगी? तू क्या समझती है क्या जन्नत में तेरा बेटा नहीं जाएगा? ऐ हारिस की मां सुन, अल्लाह ने एक नहीं कई जन्नतें बनाई हैं, और वो सारी जन्नतों में जो सबसे ऊंची जन्नत होगी वो जन्नत में तेरा बेटा होगा इंशाअल्लाह। एक नहीं है जन्नत, कई दर्जे हैं जन्नतों के अंदर, कई अलग अलग नामों से जन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में पुकारा है। क्या है देखो आप, ये जन्नत कितनी है, ये जन्नत की वुसअत कैसी है, ये जन्नत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। हम उन्हीं से मुखातिब हैं, अपने आप से मुखातिब हैं। हम 100-200 गज के वास्ते मरने मिटने वाले, 100-200 गज का घर बनाने के वास्ते नमाजें छोड़ देते, अल्लाह के अहकामात को छोड़ देते, फराइज को छोड़ देते, रब की मनचाही, रब की चाही जिंदगी निकाल के मनचाही जिंदगी हम गुजार लेते। हम ये दुनिया पाने के वास्ते, छोटा मोटा घर बनाने के वास्ते। आओ सुनो, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जन्नत के 100 से ज्यादा दर्जे हैं, जन्नत के 100 से ज्यादा दर्जे हैं। 100 दर्जे तो सिर्फ शहीदों के वास्ते हैं, इसके अलावा जो आएंगे उनके लिए अलग दर्जे हैं। जन्नत में 100 दर्जे हैं, शहीदों के वास्ते हैं, और हर दर्जे के बीच में एक दर्जा खत्म
دوسرا درجہ شروع ہونے کے بیچ میں جو مسافت ہے، جو جگہ باقی ہے، جو گیپ ہے، وہ اتنا ہے جیسے تمہاری زمین سے آسمان کا گیپ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنے آسمان؟ 7۔ کتنے زمین؟ 7۔ بولتے نا بھائی یہاں سے وہاں تک ایک آسمان، پھر ایک اور ہے اس کے بعد۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصہ جنت کا دوسرے حصے سے اس مقام پہ ہے جیسے زمین و آسمان کا مقام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جنت کے بارے میں؟ کہا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا نیچے حصے کے جنت والے اوپر حصے کے جنت والوں کو، نیچے حصے کے جنت والے اوپر حصے کے جنت والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم زمین پر کھڑے ہو کے آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہو۔ اللہ اکبر!